हेलो बच्चों, अभी तक हमने ट्रेन चैप्टर का 1 से लेकर 25 तक के सारे सवाल हमने कराया है ना। और बढ़िया से मैंने सिखाने का प्रयास किया। आप सभी लोग देखिए और इस वीडियो को आगे की ओर प्रमोट कीजिए, ठीक है। तो अभी हम जो है 25 से लेकर सारे सवाल के क्वेश्चन हम करेंगे। जितने भी सवाल होंगे ट्रेन में सारे सवाल कराने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सभी लोग समझिएगा। यह ट्रेन में 25 मेरा लास्ट था। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि हमने 25 तक बता दिया था। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 26 से क्या कहा गया है। 26 नंबर कहा गया कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी 125 मीटर लंबी है, जो एक रेलवे लाइन के किनारे में एक पेड़ खड़ा है, उसको 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो बालक आपको समझ में आना चाहिए। हमसे स्पीड पूछा गया है और डिस्टेंस अपन टाइम होता है। डिस्टेंस 125 का और 125 का इसको पार करने में 30 सेकंड का लग रहा है। तो अभी बताए थे कि अब जब भी स्पीड निकालते हैं तो वह किलोमीटर में निकालते हैं। 18/5 से निकालते हैं। 5 से कट जाएगा या 25 बार में कटेगा। 5 से 6 बार में 5 से, या 5 बार में 6 से, 3 बार में 5 से, या 15, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। क्लियर हो गया। आइए 27 नंबर सवाल क्या है। 27 नंबर कहा गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती एक रेलगाड़ी एक यात्री गाड़ी के स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटा बाद चलता है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेता है। तो देखो, यदि इसका मतलब है कि एक जो यात्री गाड़ी है वह मालगाड़ी के 6 घंटा बाद वो चला है। इसका मतलब 6 घंटा 4 घंटा, यानी कहने का मतलब 90 की स्पीड से मालगाड़ी जो चला होगा, यात्री गाड़ी टोटल 10 घंटा चला है और यह केवल 6 घंटा ही चला है। तो 15 छक्का 90 होता है ना, 18 पच्चीस 90, 15 छक्का 90, यानी 15 15 150। 6 से कटेगा ना एक बार में, और एक बार में कटेगा 3, 6 बजे 15 150। लेकिन समझना, ध्यान से समझना, 150 है हमारे पास। 27 नंबर केवल 4 घंटा में पकड़ लेता ना, तो 4 घंटा ही चल पाएगा। 90 के स्पीड से केवल यह 4 घंटा चलेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ ध्यान से समझिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटा बाद चलता है। यानी मालगाड़ी जाने के 6 घंटा बाद चल रहा है कौन, तो मालगाड़ी जाने का 6 घंटा यात्री गाड़ी चला और 4 घंटा में पकड़ लेता है। तो यह केवल 4 घंटा में पकड़ लेता है। लेकिन मालगाड़ी टोटल चलता है 6 घंटा पहले चला है और 4 घंटा इसके ये भी 4 घंटा चला, तो 4 घंटा आगे जाके ना पकड़ा होगा। तो 6 4 10, यानी 9 चौका 36, यानी 36 के स्पीड से यह चल रहा है। ठीक है, मालगाड़ी की गति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर कहा गया कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है। दोनों को जोड़ देंगे, 240 और 260 जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएगा 500 और 30 सेकंड में पार कर रहा है। तो 500 बटा हो जाएगा 30 किलोमीटर, बदलेंगे तो 18 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3 से ही काट, 1 शून्य से 1 शून्य ही कटा, 3 से ही कट जाएगा 6 बना, और ये 5 से कटेगा 10 बार में 10 छक्का 7, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। आइए 28 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29। देखते जाइए, एक एक लाइन का सवाल है, इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं लोग। समझिएगा 29 नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि 300 मीटर लंबी 240 सेम है, 300 मीटर लंबी और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करता है। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा 540 को पार करने में 27 सेकंड का समय लगता है। और चाल बताना तो 18 में कितना गुना कर देंगे 5 से, 27 से 2 बार में, और यह 18 बटा 5 देखो बच्चा, हो जाएगा तुम्हारा 540 और 27 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो चाल बताने के लिए इतना किलोमीटर प्रति घंटा है बताना, ठीक तो है। 540 बटा 27, 27 गुना 54 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 18 चौका 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन 29। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। 30 नंबर कहा गया कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से देखिए ये थोड़ा ऑप्शन से बनाना है और हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि 15 किलोमीटर चाल बढ़ा दिया जाए तो 30 मिनट कम समय लगता है। तो ट्रेन की वास्तविक गति कितना है। तो ध्यान देना बालक, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास 45 है। कितना है हमारे पास 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहा गया कि अगर हम इसे 15 किलोमीटर बढ़ा लें, पहले 45 से 15 बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कंप्लीट एलसीएम हो जाएगा 360, है ना। यह कटेगा 8 8 चौका 32, 8 बार में, यह कटेगा 6 बार में, और भी 180 भी एलसीएम हो सकता है ना। 45 90 दुना 180 ले लीजिए एलसीएम। 45 से 4 बार में, 6 से या 3 बार में। अब कहोगे कि सर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो समय दिया है यहाँ 1 का गैप है,
क्वेश्चन में समय दिया है 30 मिनट का गैप, मतलब यहाँ एक का यहाँ 30 मिनट, घंटा में बदलेंगे तो 30/7 मतलब 1/2 हो जाएगा, और दूरी का 1/2 होता है 90, यानी 90 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ऑप्शन ए उठाए, और 90 किलोमीटर भी दूरी दिया गया है, मतलब मेरा सेटिस्फाइड है। अगर हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, जैसे 45 की जगह 55 उठाते हैं, जब 55 में अगर यहाँ बढ़ा देंगे 15 बढ़ा देंगे तो 70 हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा ही नहीं, सही ढंग से आंसर आ नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सवाल है कि एक रेलवे ट्रेन पी से क्यू के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरा करता है, यदि 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 45 मिनट में पूरा हो जाता है। मतलब पहले 48 मिनट में पूरा हो रहा था, स्पीड बढ़ाएगा तो भाई समय को कम लगेगा, मतलब 45 मिनट में पूरा होने लगा। तो हमसे पूछा गया है कि आरंभिक चाल बताना, इसका आप छोटा कर सकते हैं, 3 से कटेगा 16 3 48, 3 से कटेगा 15 3 45, है ना, ये समय है। समय का उल्टा स्पीड होता है, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ का गैप 1 का, और क्वेश्चन में कितना बढ़ा दिया है 5 किलोमीटर, 1 बराबर 5 था, 15 में से कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 31 नंबर समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर कहा गया, 32 में बहुत अच्छा सवाल है, समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान दे सकना, 32 बहुत ही अलग टाइप का सवाल है, तो सब लोग समझिए। क्वेश्चन नंबर 32 कैसा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है कि 10.5 मिनट के अंतराल पर 2 तोहफे बूम बूम दागा जा रहा है, जो एक रेलगाड़ी में किसी स्थान से और कोई व्यक्ति बैठ कर वह आ रहा है, उसकी आवाज़ को 10 मिनट में सुनता है। ध्वनि का स्पीड दिया हुआ है, ध्वनि का स्पीड 330, और कहा गया है, समझिएगा, 10.5 मिनट के अंतराल पर 2 तोहफे एक ही जगह से दागी गई है, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर से आ रही थी उसकी आवाज़ों को 10 मिनट में सुनता है। मतलब पहले ट्रेन चल ही रहा था, ट्रेन के साथ साउंड भी निकल रहा था, तो क्या मिनट के अंतराल पर सुना है, तो 10.5 मिनट के 10 मिनट के अंतराल पे, ठीक है। लेकिन एक तरफ से जो आवाज़ आ रही थी सिर्फ 10 मिनट के अंतराल पर, मतलब सिर्फ साउंड जो सुना है 10 मिनट के अंतराल पर, यहाँ हो जाएगा 21/2। 21/2 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 200 कितना हो जाएगा 10, इससे यह कटेगा 10 बार में, मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा, ऐसे यह कटेगा 21 बार, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि सिर्फ ध्वनि की गति कितना है 330, और सिर्फ अगर हम यहाँ निकाले ध्वनि की गति तो यहाँ 21 हो जाएगा, मतलब 21 का वैल्यू जो दिया गया है 330, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 330 बटा कितना 21। अब आखिर हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी की गति, तो इसमें से इसको घटा देंगे, अपने ट्रेन की गति 1 आ जाएगा, और गति मतलब 18 बटा कितना होता है 5 होता है, 9 दूना 18 नहीं कटेगा, 3 से कटे 3 6 18 और 3 7 21, 7 बार में यह डेसिमल में आंसर आएगा ना। अब तो 5 से इसको काटिए, 5 6 30 हो जाएगा, और 5 6 30 5 6 66 बार में, यानी कहने का मतलब 36 36 और 3 39/7, और 7 5 35, 4 46, 7 6 42, यानी 56 कुछ का कैंसर आएगा ना, हाँ 1 मिनट 32 का आंसर 59.4, 59.4। देखो 7 5 35 बचेगा 4, तो 46 हो जाएगा, 7 7 49 7 में 30 बहुत आगे चला जाएगा, कहीं गलती हो गया ना, 1 मिनट। 21 का वैल्यू 330 है, 330 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 330/21, गुने इसको चेंज कर देंगे तो 8 हो जाएगा, वो किलोमीटर बदलना है ना, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 5, 3 7 21 3 6 18, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 30 5 6 30 36 36 36 और 3 39, और बटा में हो जाएगा 7 7 5 35 4 46, लेकिन मिस्टेक हो रहा है लग रहा है। आपसे पूछा गया है, यहाँ जो दिया गया है साउंड प्लस ट्रेन दोनों का स्पीड है 10 दूना 20 21/2, साउंड का स्पीड है हमारे पास 10, ठीक है, हमारे 10 मिनट का अंतराल पर सुना है, 210 हो जाएगा, तो 21 से कटेगा यहाँ, 10 10 दूना 20, यहाँ हो जाएगा 21 बार में, क्लियर। यहाँ का अंतर है 20, यानी 20 का वैल्यू नहीं है, 20 का वैल्यू 330, 1 का वैल्यू हो जाएगा 33/2 गुने 18/5, इससे काटेंगे 9 बार में, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, और बटा हो जाएगा 5, 7 दूना 14 9 दूना 18 19 59.4, 59.4। ओहो गलती हो गया, देखो 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 देखो, पता चल गया कहाँ गलती हुआ है, देखो गलती कहाँ हो रहा है, समझिएगा फिर से।
कहा गया कि साढ़े 10 मिनट के अंतराल पर दो तोप दागे हैं, मतलब सिर्फ तोप दागा जा रहा है, मतलब साउंड का स्पीड में आ रहा है कितना, तो साढ़े 10 20 एक कैसे बटा दूँ। उधर से एगो ट्रेन में जा रहा है व्यक्ति और साथ में उधर ट्रेन का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, मतलब साउंड प्लस ट्रेन दोनों मिलकर आ रहा है हमारे पास 10। एलसीएम हो जाएगा 210, यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 21। साउंड के स्पीड स्पेशली दे दिया गया क्वेश्चन में 330। एक का वैल्यू हो जाएगा 330/20 और इसको किलोमीटर में मतलब 18/5, क्योंकि घटा देंगे तो एक ही काम में स्पीड चाहिए, है ना। अब 2 से काटेंगे, 2 9 18 9 3 27, 2 29 बटा कितना 5 7 दूना 14 9 दूना 18 1 19 2 2 4 1 5 यानी 59.4, यही आंसर होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में यह कहा गया कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो मीटर में कितना होगा। बच्चा एक फोन में बालक नहीं बता देगा, 5 बटा 18 25 आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 25 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहा गया कि 150 मीटर लंबे एक विपरीत से आ रही 100 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। बहुत आसान सवाल है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक रेलगाड़ी की चाल मुझे दे दिया गया है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि रेलगाड़ी को पार करेगा, मतलब किसी भी कंडीशन में रहेगा तो स्पीड जुट जाएगा। पहला है 150, दूसरा है 100, मतलब दोनों को जोड़ देंगे 150 प्लस 100, मतलब हमारे पास जो दूरी हो जाएगा वो 250। इसको पार करने में क्या सेकंड ले रहा है, तो 12 सेकंड में। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकलेंगे तो 18 बटा कितना हो जाएगा 5 6 3 18, 6 दूना 12, 5 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार, 25 दिया 75, यानी हमारे पास आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्लियर हो गया। एक का स्पीड हमारे पास 30 है, 75 में से 30 घट जाएगा तो बच जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 34 नंबर ये बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर कहा गया कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार करता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है तो रेलगाड़ी की चाल कितना। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को, मतलब पुल की लंबाई कितना दिया है 1 किलोमीटर, पुल की लंबाई जो दे दिया गया पुल, है ना, पुल की लंबाई 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और 1000 मीटर आपको पता है और इससे आधा है, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा। तो सर बोलोगे ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा, ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगा 500, पुल पार करेगा ट्रेन पार करेगा तो टोटल 1500 हो जाएगा हमारे पास। अब हमसे यह कहा सवाल कहा गया है 35 नंबर में, है ना, पुल से आधी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमारे पास तो 1500 आ गया, पार कर रहा है कितना सेकंड 2 मिनट, मतलब 2 मिनट मतलब कितना 7 दूना 120 सेकेंड में, 18 बटा कितना 5 से 6 3 18, 6 से काटेंगे 20 बार में, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, 150 कट जाएगा 75 बार में, 15 बचे 75, 15 3 45, यानी स्पीड आ जाएगा 15। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 36, 15 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर थोड़ा एवरेज टाइप का सवाल है, नेक्स्ट में बताएंगे एवरेज टाइप के सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 37 जो है सेम क्वेश्चन नंबर आपका 31 की तरह है, 31 आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 आपका बन जाएगा, आंसर हो सकता है तो गलत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे ध्यान दीजिए। 38 नंबर सवाल कहा गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी में बैठा एक आदमी एक नोट करता है कि विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की गति बताना, दूसरी रेलगाड़ी की गति बताना। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी रेलगाड़ी की गति, पहली रेलगाड़ी की गति हमें पता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 9 सेकंड में पार कर जाती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे व्यक्ति विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। अगर हम यहाँ से स्पीड निकालें तो यहाँ से 200 मीटर, अब समझिए, अब हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, सवाल थोड़ा अलग टाइप का। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ आदमी नोट करता है कि विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर रहा है। मतलब एक ट्रेन इधर से है, एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन का स्पीड हमें दे दिया गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको पार करने में उसको लगा रहा है 9 सेकंड में। कितना सेकंड लगा रहा है 9 सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। कोई बात नहीं, सबसे पहले अब ध्यान देना है कि 30 किलोमीटर इसको छोटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 18, आइया कितना सेकंड ले रहा है तो 9 सेकंड ले रहा है। अब कोई भी कह देगा 30 किलोमीटर छोटा यूनिट में पहले कन्वर्ट कर दिया है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताना। ओहो, ये निकालने से कोई फायदा है नहीं, ऐसे चलो तो 9 दूना 18,
से काटेंगे 15 माने 15 बचे 75, इससे कोई लेना देना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट देखो, रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर दे रहा है, अगर 9 सेकंड में पार कर रहा है तो स्पीड अगर हम देखें तो 200/9 अगर करते हैं, गुने 18/5 करते हैं, 9 दूना 18 और 5 चौका 20, 40 दूना 80 और 1 80 और 1 का स्पीड हमें दे दिया गया है कितना 30, तो इसको घटा देंगे तो 50। देखो इतना आसान सवाल बन गया, क्योंकि 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, उसको पार करने में 9 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब ट्रेन का स्पीड रहा होगा 200/9 और किलोमीटर 18/5, 1 का स्पीड दे दिया गया, 1 से घटा देंगे सर आ जाएगा 50 और 30 नंबर। ठीक है, आंसर 50 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए, ये हो गया आपके पास 39 नंबर सवाल देखिए। 39, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरा करने में 20 सेकंड का समय लगते थे। रेलगाड़ी की स्पीड बताना, कोई भी बता देगा। स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 5 एक 600 और 600 बटा हो जाएगा हमारे पास 20, इसको किलोमीटर में 18 बटा कितना हो जाएगा 5, इससे काटेंगे 20 तिहाई हो जाएगा, है ना। 30 बार में इसे 15 6 18 बजे 18 6 108 है ना 18। अच्छा 20 से यह कटेगा 30 12 13 34 है, 5 से 6 और 18 600/20 आपके पास है 600/20, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो अच्छा। देखिए बच्चा, ये आपको बदलने की जरूरी नहीं है, इसी आंसर आपका आ जाएगा सिंपल में। लास्ट में ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान से पढ़िए। लास्ट में सिर्फ मीटर में ही आपको निकालना, आगे कोई चीज़ में निकालने की जरूरी नहीं है। मीटर प्रति सेकेंड में ही बोला आपको, हम पहले समझाए थे कि यह 600 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर, और इसको कैसे करने पार करना है 20 सेकंड में, सिंपली निकल जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे यह कटेगा कितना बार में 30, यानी 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। 39 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इसलिए सर कभी कभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ना, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन को कभी कभी ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो समझ सकते हैं, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। 39 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 40, कहा गया कि रेलगाड़ी के पहिया जिसकी परिधि दिया 4×2/7, परिधि दे दिया है, परिधि का मतलब होता है एक चक्कर, परिधि दे दिया गया कितना 4×2/7 मीटर, एक चक्कर मतलब एक चक्कर लगाएगा। और ये कहा गया कि इसने 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाया है, तो 7 चक्कर, एक चक्कर में इतना हुआ, तो 7 चक्कर में कितना हो जाएगा 7 चौका 28, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना दूरी तय किया होगा हमने 7 चक्कर में 30, और इसको 30 मीटर, और इसको पार करने में, इस पूरी दूरी को पार करने में कितना सेकंड ले रहा है, तो कहोगे सर पार करने में लिया 4 सेकंड, किलोमीटर बदलना है, मतलब 18 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 6 बार में यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 9 3 27, यानी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। ओके 40। अब ये क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि रेलगाड़ी की गति 45 किलोमीटर प्रति और दूसरी रेलगाड़ी की गति 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उनकी गति का अनुपात क्या होगा। समझिएगा, दोनों में बिल्कुल अलग है, एक है किलोमीटर है, एक है मीटर है, इसलिए आप समझिए किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। अब 45 किलोमीटर को छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए, 45 को छोटा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5/18 होगा ना। अगर 45 को रहने देते हैं, अगर 10 को कन्वर्ट करते हैं बड़ा यूनिट में, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 9 दूना 18, 9 बचे 45 और 5/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 41 था, 41 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 कहा गया कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटा की गति से यात्रा करता है, यदि 5 किलोमीटर अधिक कर लेता तो उसका समय 6 मिनट। चलिए इस सवाल को ही देखना। 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 42, 8 घंटा पहले तय कर रहा था 8 घंटा में, लेकिन उसने अपने स्पीड को बढ़ा लिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको समय लग रहा है कितना 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट, मतलब तो घंटा है बदल दो 2/3, 2 छत्री 18 तो 20, 20/3, यहाँ 8 घंटा, यहाँ 20/3, एलसीएम हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 20 दूना 3 दूना 6, यहाँ का एक अधिक लग रहा है, क्वेश्चन में कितना लग रहा है 5। हमसे पूछा गया है कि पहली गति कितना था, 1/5 तो 50/25, पहली गति है ना, तो 50/25 ये निकालने की जरूरी नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 42। क्वेश्चन नंबर देखो 43, समझना। क्वेश्चन नंबर 43, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे एक अन्य रेलगाड़ी को 60 सेकंड में पार करता जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 270, कितना हो जाएगा 270, और यह कहा गया है कि 270 हो जाएगा। 60 सेकंड में पार करते थे, कितना समय में पार करेंगे,
तो आपको बताया था चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चल, तो 270। और चाल हमें कितना दे दिया गया है, तो चाल हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 5/18 लिखें या 18 इसमें नहीं गुना करेंगे। चाल निकलता है तो दोनों के साथ में होता है, लेकिन ये स्पेशली चाल है इसलिए हमको चाल को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है। बात समझ में? तो 270 गुने हो जाएगा 18 बटा 60 गुने हो जाएगा 5, 1 शून्य से 1 शून्य 6 से यहाँ 3 बार चला जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल में आएगा। ज्ञात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखो क्यों नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में ध्यान देना। क्योंकि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबे एक अन्य रेलगाड़ी को 60 मिनट में पड़ गए। देखो जब तक दोनों रेलगाड़ी का स्पीड पता नहीं होगा तब तक नहीं निकलेगा, क्योंकि एक रेलगाड़ी का स्पीड मुझे पता है, दूसरी रेलगाड़ी का भी स्पीड पता होना चाहिए। जिस तरह एक रेलगाड़ी की दूरी पता है तो दूसरी रेलगाड़ी की दूरी पता होता है, तब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कितना समय लगता है ना। इसलिए इसमें हम ज्ञात नहीं करते, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी का इसमें स्पीड पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 44 देखना। कह रहा है 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड को 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो कितना देर में पार कर जाएगी ना? पुल को पार करेगी तो कितना समय सेकेंड में दिया गया है, कितना समय में? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 200 300 मतलब 500 हो जाएगा, और कितना समय मीटर पर सेकेंड में ही तो 25 हो जाएगा, 25 गुना 50 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड मतलब 20 सेकेंड में पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगी? तो कोई दिक्कत है, कितना समय में पार करेगी? कोई दिक्कत नहीं। देखो 240 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। पहले आप यहाँ से रेलगाड़ी का स्पीड निकालिए। स्पीड निकालने का मतलब है कि 240 और बटा हमारे पास आ जाएगा कितना 24 सेकंड, मतलब इसको लग रहा है रेलगाड़ी का स्पीड आ गया 24 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड रेलगाड़ी का स्पीड। और इस एक रेलगाड़ी को 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना देखो, तो ट्रेन की लंबाई तो मुझे मिल गया है 240 ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता है 650, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा कितना 890। और कितना की स्पीड से पार करेगा? तो 10 की स्पीड से पार करेगा, मतलब 89। कहने का मतलब है हमारे पास जो समय होगा वो 89 सेकेंड का समय लग जाएगा, 89 सेकेंड का कंप्लीट। 45 के बाद आइए 46 में 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, वह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगी? बहुत अच्छा सवाल। स्पीड हमको दे दिया गया तो जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा। 275 स्पीड है 132 का, और सेकेंड में है तो 132 गुने हो जाएगा, 132 गुने हो जाएगा 5/18 छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, गुने हो जाएगा 18, छोटा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया। 100 कितना दिया गया? 132 5/18 और 275 25 से काटिए 50 25 50 25 50 25 55 हो जाएगा यहाँ। अब इसको काटेंगे 6 कितना हो जाएगा? 6 18 6 से काटे 6 दूना 12 और 6 दूना 12 22, 6 दूना 12 6 दूना 12 22, 11 दूना 22 11 बचे कितना हो जाएगा 55, मतलब 5 दिया है 15, 15/2 मतलब 7.5, यानी 7.5 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ तक आपको समझ गया। 46 नंबर 47 नंबर 47 48 50 50 इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तीनों बहुत ही अलग टाइप का है। आइए हम 50 और क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान से समझिए, 50 तक क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे। 47 से बहुत अच्छे से समझने वाला सवाल है। देखिए 47 नंबर सवाल का है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली सुबह से 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुँचता, तो 4 घंटा का समय लगेगा। 6 बजे चला है 10 बजे पहुँचा है, 4 घंटा का समय लगेगा। दूसरा कंडीशन में कहा कि 8 बजे चला 11:30 मतलब 3.5 घंटा का समय लगेगा। 3.5 का मतलब होता है 7/2 घंटा, 7/2 घंटा, 4 घंटा 7/2 एलसीएम कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 7 से 7 बार में, इससे ही 4 बार में 4 गुना 8 हो जाएगा। जब तक समय बराबर नहीं होगा तो जुड़ेगा नहीं घटेगा। ये चला है 6 बजे, ये चला है कितना बजे? तो ये चला है 8 बजे, ये 2 घंटा पहले चल चुका है, जिससे पहले हम 2 घंटा चलवा लेते हैं। 7 गुना कितना चल जाएगा? 14, 28 में से 14 घटेगा बच जाएगा 14। अब स्पीड जुड़ जाएगा तो 15 का स्पीड हो जाएगा। इसको मिनट में बदलेंगे 60 से, 15 चौका 60 14 चौका 56, यानी इधर 56 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। दोनों 8 बजे चला है, मतलब इसलिए हो जाएगा 8 बज के कितना मिनट? 56 मिनट। अब देखिए 47 के बाद 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है कि एक रेलगाड़ी ये मेरठ से 4 बजे शाम 5 बजे पहुंचा, 4 बजे चला, शाम 5 बजे पहुंच गया, मतलब 4 से 5 1 घंटा का समय लिया है। ठीक, अगला कहा कि सेम 4 बजे ही चला लेकिन 5:30 बजे पहुंचा है। 4 बजे चला 5:30 बजे पहुंचा, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा 3 बटा 2 घंटा, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा।
कंप्लीट। अब कहो सर 4 बजे भी चला है, 4 बजे भी चला है, समय बराबर है, आपको दिक्कत नहीं है। दूरी तो हमारे पास 3 ही है, लेकिन चलेगा कितना की स्पीड से, 5 की स्पीड से, लेकिन इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 हो जाएगा, 12 25 60 होता था, 12 36 मिनट। 4 बजे दोनों शुरू 4 बजे दोनों शुरू किया था, तो 4 बज के कितना मिनट, 36 मिनट, इसलिए आंसर हो जाएगा 4 बज के 36 मिनट। यह 48 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे बात करते हैं। देखो बच्चा देखो, बहुत अच्छा सवाल। 49 नंबर कहा गया कि 5:30 बजे चला है और सुबह में चला है 5:30 बजे, शाम में पहुंचा 6:30 बजे, मतलब 13 घंटा का समय लिया है। कितना घंटा का समय ले लिया, 13 घंटा का। और फिर दूसरी ट्रेन जो है 7:30 बजे चला है, 6:30 बजे पहुंचा, 11 घंटा का समय लिया है। 13 घंटा और 11 घंटा का समय ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 143 ना, 143 ले लिया, यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ ले जाएगा कितना 13, कंप्लीट। लेकिन ध्यान से समझना, यह चला है 5:30 बजे, एगो चल रहा है 7:30 बजे, एक दूसरी ट्रेन हुआ है 7:30 बजे, ये चला है 5:30 बजे, ठीक है, और ये चला है 7:30 बजे, कंप्लीट। तो भाई 5:30 से चला है, 7:30 बजे चला है, 2 घंटा तो एक्स्ट्रा चल गया होगा। 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया, 22 दूरी तय कर लिया, तो बच गया कितना 121, नहीं बचेगा 121। अब तो स्पीड जुड़ जाएगा, अब कितना की स्पीड से चलेगा, 24 की स्पीड से। लेकिन ध्यान दो, यह आया है घंटा में, घंटा में इसको अभी तोड़ेंगे तो 24 25 124 से 5 बढ़ा के 1 बटा कितना 24, इतना घंटा, इसको मिनट है मतलब, मिनट में 60 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 25 60, अभी मिनट में ही है, मतलब 5 तो अलग रहेगा ही रहेगा, इसको तोड़ेंगे तो 2:1/2 मिनट है, इसको सेकेंड में बदलो, इसको बदल देंगे तो 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब टोटल समय लग गया 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड, और दोनों चलना शुरू किया था 7 बजे, मतलब 7:30 इसका मतलब 30 सेकेंड 32 मिनट 7 12 घंटा, मतलब इधर 7 बजे शुरू किया था, 5 घंटा एक्स्ट्रा लगा, 12 घंटा 32 मिनट 30 सेकेंड आपका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है आंसर, आप चेक कर सकते हैं। 49 नंबर, 1 मिनट हम चेक करके बता देते हैं। 49 का 12 32 30 बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 50, ठीक है, 49। लास्ट सवाल बताते हैं 50 नंबर सवाल देखो, उसके बाद हम लोग ठीक है। जो 540 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 180 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, बहुत अच्छा सवाल है। अब 4 12 6 यानी 720 हो जाएगा। 720 कितना की स्पीड से चल रहा है, 54, इसको छोटा में कन्वर्ट करो, 5/18, 18 या 54 होता है, हो गया 15, ये कट जाएगा 5 से 5 है ना, 3 से 24 या 72 तो 240, 5 से इसको काटेंगे, 5 का 5 18 48 48 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चा 50 सवाल हमने करा दिया, 50 से लेकर अब जो भी बचा सवाल वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।